सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द प्लेसमेंट कोर्स। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लोट डेटा टाइप। तो जैसे हमने इंट डेटा टाइप पढ़ा है, तो आज हम लोग फ्लोट डेटा टाइप के बारे में जानेंगे और फुल डेप्थ में जानेंगे कि क्या होता है फ्लोट और ये इंटीजर से कैसे डिफरेंट होता है। तो सब कुछ हम एग्जाम्पल से करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले मैं इंट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उसके बाद डिफरेंस से तुमको धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इंट डेटा टाइप लिया, एक वैल्यू नेम का मैंने वेरिएबल बना दिया। अब उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 7 से। ठीक है, अब इसको मेरे को प्रिंट करना है। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए COUT देन लेस देन इक्वल टू सॉरी लेस देन देन डबल कॉलम के अंदर वैल्यू इज। ठीक, अब यहाँ पे हमको वैल्यू का वेरिएबल नेम दे देना है। क्या है वैल्यू का वेरिएबल नेम? वैल्यू ही है। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो कि यहाँ क्या आता है। यहाँ पे आ गया आपका 7 वैल्यू जो हमने दिया था। अब फ्लोट में क्या होता है, अगर हमको रिक्वायरमेंट रहती है, हम जितने भी आज तक मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं उसमें खाली इंट की वैल्यू तो होती नहीं है, उसमें हमको डेसिमल भी यूज करना रहता है। तो डेसिमल अगर हमको यूज करना है तो हम इंट में कैसे करें? देखो, अगर मैंने यहाँ दिया, यहाँ पे मैंने 7.55 दिया, तो यहाँ पे 7.55 प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे 7.55 प्रिंट नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, खाली इंटीजर वैल्यू प्रिंट हुई। जो भी चीज ये इंट में पॉइंट से पहले रहेगी वही चीज प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो इसी के लिए C++ में एक नया डेटा टाइप क्या है जिसको हम बोलते हैं फ्लोट। ठीक है, FLOAT, फ्लोट, इसका नोटेशन ये है फ्लोट। उसके बाद फिर हम इसको वेरिएबल नेम दे देते हैं एक FVALUE, फ्लोट वैल्यू। ठीक है, अब फ्लोट वैल्यू में हमने क्या किया, सेम वैल्यू दे देते 7.55। हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया 7.55 से। अब इसी चीज को हम फिर से प्रिंट करा रहे हैं, तो इस चीज को मैं फिर से कॉपी कर ले रहा हूं। यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे वैल्यू की जगह एफ वैल्यू मेरे को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख लेते हैं क्या आउटपुट में आता है। यहाँ देखो, सबसे पहले मैं एंडल फिर से लगा देता हूँ जिससे कि तुम लोग को समझने में आसानी हो। ENDL, एंड लाइन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया। तो सबसे पहला क्या आया, इंटीजर का वैल्यू जो ऊपर हमने ये प्रिंट कराया हुआ है, वैल्यू इज, जो इंटीजर वैल्यू होगा वो प्रिंट कर दिया इसने 7। ठीक है, लेकिन हमने उसके बाद फिर फ्लोट वैल्यू किया, उसके बाद फिर हमने उससे इनिशियलाइज किससे किया है, एफ वैल्यू से। और एफ वैल्यू में हमने ये इनपुट क्या दिया हुआ है वैल्यू का, 7.55। तो 7.55 से यहाँ पे आ गया। सब कुछ ठीक है, फ्लोट भी हमने समझ लिया ये ऐसे वर्क करता है। अब इसमें क्या होता है, फ्लोट में लिमिटेशंस होती हैं कुछ। फ्लोट में कुछ गार्बेज टाइप की वैल्यूज होती हैं। तो सबसे पहले एक इसके लाइब्रेरी समझ लो। जब भी चीज हम कुछ भी मैनिपुलेशन ये सब करते हैं तो हमको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, IOMANIP। ठीक है, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन। ठीक है, ये एक लाइब्रेरी है, हमने इसको इंपोर्ट कर रखा है। नाउ अगर हमको इसकी वैल्यूज जाननी है तो देखो, मैंने यहाँ पे मेरे को फिक्स्ड FIXED फिक्स्ड वैल्यू चेक करना है। तो देखो फ्लोट की फिक्स्ड वैल्यू क्या रहती है। फ्लोट की फिक्स्ड वैल्यू है 7.55000। ठीक है, अब इसको मैं 7 पॉइंट, यहाँ पे देखो 7.33 कर दे रहा हूँ, इसको भी 7.33 कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी तक कोई डिफरेंस नहीं है। सम ऑफ द केसेस में इसमें क्या होता है, यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आने लग जाती है। यहाँ पे मैंने 33 किया हुआ है, इसलिए लेट्स सी, यहाँ पे मैं 73.3 करके देखता हूँ। ठीक है, सब केसेस में। अब मैं रन करके देखता हूँ प्रोग्राम, क्या आता है इसका आउटपुट। यहाँ देखो, एक गार्बेज का वैल्यू आने लग गया 0.3। यहाँ पे ये इशू दे रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया है 73.3। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 73.3.000 करके, क्योंकि फ्लोट वैल्यू का क्या है, 7 कैरेक्टर तक रहता है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक ये इसका प्रिसीजन सही से बताता है। लेकिन इसके बाद ये गार्बेज वैल्यू दिखाने लगता है। ठीक है, इसी चीज को फिक्स करने के लिए इसका नया एक डेटा टाइप हमने फाइंड आउट किया जिसको हम कहते हैं टबल। ठीक है,
डबल, इसमें डी वैल्यू। अब इसी को हम सेम चीज देते हैं 73.3। ठीक है, अब इसको हम फिर से प्रिंट आउट कराते हैं। हम एक और पर प्रिंट करा देते हैं, यहाँ पे एफ वैल्यू की जगह डी वैल्यू मीन्स जो डबल टाइप का वैल्यू है उसका वेरिएबल नेम हमने दिया है। अब इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं हैंडल लगा दे रहा हूं। ठीक है, हैंडल लगा दिया। यहाँ पे देखो क्या आया, ये इसका प्रिसीजन और थोड़ा सा अच्छा है, तो इसीलिए ये चीज अच्छे से वर्क कर रही है। अब इसी को हम एक बड़ा इंटीजर ले लेते हैं, बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, जिसमें कि पॉइंट ये सब बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, 73.7777 या फिर 73.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे सब में डाल देते हैं। ठीक है, तो इससे समझने में तुमको आसानी होगी कि कितने पॉइंट तक ये वैल्यू प्रिसीजन ये सब एग्जीक्यूट कर सकता है। अभी हमने IOMAINP मीन्स इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन का कुछ भी यूज नहीं किया है, अभी मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहला इंटीजर वैल्यू 73 ही दिया। ठीक है, उसके बाद फिर जाकर के फ्लोट वैल्यू ने कहाँ तक दिया, 1 2 3 4 5 तक दिया। उसके बाद ये गार्बेज वैल्यू स्टोर करने लगे। प्रिसीजन इसके यहाँ पे 5 पॉइंट्स के बाद गलत हो गए। ठीक है, उसके बाद डबल टाइप में आए हम, तो डबल टाइप में देखो इसका प्रिसीजन कहाँ तक चला गया, 1 2 3 4 5। उसके बाद यहाँ पे इसने भी प्रिसीजन थोड़ा सा 7 यहाँ पे गलत कर दिया है। ठीक है, अगर इसी चीज को हम मैनिपुलेशन से थोड़ा सा अच्छे से करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, वैल्यू से पहले यहाँ पे मैंने खाली फिक्स लिख दिया है, इसमें खाली फिक्स लिखा है, इसमें ही फिक्स लिख दिया। अब मेरे को अगर साइंटिफिक वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ठीक है, साइंटिफिक वैल्यू पता करना है, तो देखते हैं। साइंटिफिक वैल्यू आपको पता होगा कि सिर्फ 10 डिजिट की वैल्यू बताता है। उसके बाद हमको साइंटिफिक वैल्यू, ये देखो साइंटिफिक वैल्यू क्या आई इसकी, देखो 7.31 उसके बाद फिर जाकर के 6 आ गया। यहाँ पे 4 के बाद यहाँ प्रिसीजन गलत हुआ, और ई और प्लस का मतलब 0 1 का मतलब क्या है कि 10 टू दी पावर 1, इसका मतलब ये होता है। ई प्लस 0 1 का मतलब 10 टू दी पावर 1, इसमें भी यही मीन 7.31। इसका प्रिसीजन देखो क्या है, दोनों सेम ही अभी एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन डबल का क्या होता है, डबल का साइज ज्यादा होता है। ठीक है, डबल का हम लोग क्या करते हैं, 8 बिट स्टोर करते हैं। फ्लोट में साइज क्या रहता है, फ्लोट का 4 बिट्स होता है। ठीक है, तो अब इसी चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए मैं इसका प्रिसीजन तुमको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइंटिफिक की जगह मैं यहाँ पे सेट प्रिसीजन मैंने यहाँ पे 20 वैल्यू का प्रिसीजन मांगा, और इससे सेम चीज मैं यही चीज मैं नीचे भी कर रहा हूँ फ्लोट में। तो देखते हैं कुछ डिफरेंस होता है कि नहीं। तो देखो, अब यहाँ पे तुमको पूरा डिफरेंस समझ में आया होगा कि डबल एंड फ्लोट में क्या डिफरेंस होता है। डबल में क्या कर रहा है, 73.12345 टोटल 7 वैल्यू 7 डिजिट तक इसका प्रिसीजन रहा। उसका गार्बेज वैल्यू स्टोर होने लग गया। बट यही इन केस ऑफ डबल में क्या हुआ, 73.123456789 इसका प्रिसीजन देखो, पूरा जितना भी हमने दिया है वहां तक रहा। उसके बाद 000 मीन्स यहाँ तक इसका प्रिसीजन सही रहेगा। कितना डिजिट होगा, गिन लेना, 9 10 11 12 13 14 डिजिट तक इसका प्रिसीजन सही रहता है डबल का। ठीक है, उसके बाद गार्बेज वैल्यू स्टोर होना स्टार्ट होता है। तो होप करता हूँ तुमको ये डिफरेंस थोड़ा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से ये वीडियो देखो। और सेट प्रिसीजन ये सब लाइब्रेरी से हम इंपोर्ट करते हैं जब IOMAINIP इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन हम यूज करते हैं तब। ठीक है, सेट प्रिसीजन ये सब इसी लाइब्रेरी का इंक्लूडेड है। ठीक है, इसी लाइब्रेरी में इंक्लूडेड है। अब हुआ ये बात, अब मेरे को तुमको साइज ऑफ का तुम लोग ने अगर फाइंड आउट किया होगा तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो तुमको अभी मैं साइज ऑफ सबका दिखा देता हूँ किस किस का साइज ऑफ कैसा कैसा रहता है। ठीक है, तो COUT यहाँ पे मैं तुमको समझाने के लिए डबल कॉलम में SIZ साइज ऑफ INT इंट डेटा टाइप
DATATYPE इज, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से लेजन लेजन, यहाँ पे साइज ऑफ एक फंक्शन होता है जो कि साइज बताता है, ठीक है, SIZE साइज OF। अब फंक्शन कभी भी हम डिक्लेयर करते हैं तो ये ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट हम यूज करते हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा तुमको, लेकिन अभी इतना समझ लो, कभी भी फंक्शन हम यूज करते हैं तो ये ब्रैकेट हम यूज करते हैं। अब उसमें हमको क्या देना है, पैरामीटर्स देना रहता है। तो पैरामीटर्स में हमको क्या, किसका भी सबसे पहले फाइंड आउट करना है, इंट टाइप का। तो इंट टाइप यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमने टर्मिनेट कर दिया। अब टर्मिनेट से अच्छा है हम इसको एंडल लगा देते हैं यहाँ पे। अब इस चीज को हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे मैं स्लैश एन डाल देता हूँ नेक्स्ट लाइन के लिए। तो यहाँ पे इसने क्या दिखाया, साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इज 4। तो सिमिलरली हम लोग क्या कर लेते हैं, हर डेटा टाइप के लिए हमारे पास डेटा टाइप कितने हैं, 5-6 टाइप के डेटा टाइप्स हैं। तो 1 2 3 4, यहाँ पे इंट की जगह यहाँ पे क्या कर दिया हमने, फ्लोट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, डबल कर दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कैर कर दिया। यहाँ पे हमने लॉन्ग कर दिया, ठीक है। अब इसी चीज को हम, सेम चीज हमको यहाँ पे पैरामीटर्स में पास करना है, जिस टाइप का हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। डबल अभी तुमने देख लिया, कैर कल मैं बता दूंगा, कैर का एक वीडियो बना करके कि कैर डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। लॉन्ग सिंपल सा इंट का नेक्स्ट फॉर्म होता है, वो भी मैं अभी तुमको दिखा दे रहा हूँ। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या आता है। देखो, साइज ऑफ इंट डेटा टाइप 4 है, साइज ऑफ फ्लोट डेटा टाइप कितना है, 4 ही है। साइज ऑफ डबल डेटा टाइप कितना है, 8 बाइट्स है, ठीक है। साइज ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप कितना है, 1 है। और साइज ऑफ लॉन्ग डेटा टाइप कितना है, 8 है, ठीक है। अब एक तुमको हमको थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल दिखाना है, इंट और लॉन्ग में क्या डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ, INTVAL2 वैल्यू 2। इसमें हम लोग ने क्या डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये वैल्यू हमने डाल दिया। अब इसी चीज को हम लॉन्ग में देखते हैं, LONG हमने वेरिएबल किया। अब इसको हमने क्या कर दिया, VAL वैल्यू 3 हमने डाल दिया। अब इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया सेम वैल्यू से जो ऊपर हमने दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब देखो, इसी चीज को हम प्रिंट आउट करा के देखते हैं कि कौन से में इंट वैल्यू कैसे हम आउटपुट देते हैं, कितना स्टोर कर सकता है और लॉन्ग वैल्यू कैसे स्टोर कर सकता है, ठीक है। वैल्यू 2 यहाँ पे मैंने डाल दिया। सिमिलर वे में मेरे को यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, फ्लोट के लिए, सॉरी लॉन्ग के लिए हमने डाल दिया, बट मैं नेक्स्ट लाइन में मेरे को करना है, तो यहाँ पे वैल्यू 3 आएगा क्योंकि लॉन्ग का क्या है, वेरिएबल वैल्यू 3। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे क्या आया, इंट वैल्यू, सॉरी यहाँ पे मैंने इंट वैल्यू लिख दिया, यहाँ पे मैं लॉन्ग वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आया, इंट वैल्यू ने उसको हैंडल नहीं कर पाया, तो इसने क्या किया, एट द एंड गार्बेज वैल्यू स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इन केस ऑफ लॉन्ग में क्या हुआ, इसने हैंडल कर लिया इतना ज्यादा डिजिट्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि इंट का भी एक लिमिट है, वो कितने डिजिट तक स्टोर कर सकता है। मेरे हिसाब से तो जहां तक मेरे को पता है 6 डिजिट रहता है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ, मैंने टेस्ट नहीं किया कभी, रन करके देख लेते हैं। देखो 6 टाइप, हाँ 6 तक ये वो कर रहा है। अगर 6 डिजिट से ज्यादा होगा तो गार्बेज वैल्यू ये स्टोर करने लग जाएगा, ठीक है। तो अगर तुमको वीडियो पसंद आया हो, मैं वीडियो थोड़ा रॉ बना रहा हूँ कि जिससे कि तुमको भी रिलेटेबल हो कि मैं भी गलती करता हूँ। जनरली हर कोई गलती करता है, ठीक है। तो मैं समझ होप करता हूँ कि तुमको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और तुमको पूरे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, फ्लोट में क्या होता है वैल्यू, डबल में क्या होता है, और डिफरेंस समझ में आया होगा इंट लॉन्ग में, ठीक है। तो होप करता हूँ लाइक करो तुम वीडियो को अगर समझ में आया हो तो, अगर नहीं आया तो कमेंट करो, मैं फिर से ये वीडियो बना दूंगा, ठीक है। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।